दुनिया में भी अगर कोई बीमारी होती है तो पहले ये देखा जाता है क्या खाने पीने से ये हुआ था, किस कारण से ये हुआ था। एक बार कारण मिल जाए तो निवारण करना बहुत आसान है। सारी बातों का मूल कारण, अगर कोई बात या अगर कोई व्यक्ति मेरे अनुसार न हो, किसी को कुछ करने के लिए कहा, पूरा नहीं किया, किसी को कुछ कहने के लिए कहा, काम नहीं किया, किसी को कुछ बदलने के लिए कहा, उसने नहीं किया, चाहा था कुछ और, हो रहा है कुछ और, तो परिस्थिति जब हमारे अनुसार नहीं होती, चाहे वो परिस्थिति परिवार है, बच्चे हैं, पढ़ाई है, काम है, धन है, सेहत है, या सारा दिन की छोटी छोटी बातें हैं, जब कोई बात हमारे अनुसार नहीं होती है तो हमारा मन परेशान हो जाता है। तो मतलब हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? हाँ, हमारे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? परिस्थिति पर आधारित हो गई, है ना। चलो, 2 हाथ आगे करो ऐसे, ठीक है। जो ये वाला हाथ है, ये है परिस्थिति, ये है लोग, ये है लोगों का व्यवहार, ये मेरे अनुसार नहीं है, ठीक है। और जो दूसरा हाथ है, ये है मेरे मन की स्थिति, ठीक है। ये है परिस्थिति, ये है मेरे मन की स्थिति। अब हमने कहा जब परिस्थिति मेरे अनुसार नहीं है तो मेरे मन की स्थिति हिल जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? मेरे मन की स्थिति किस पर आधारित हो गई? परिस्थिति पर आधारित हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि परिस्थिति हमेशा मेरे अनुसार हो? नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि लोग मेरे अनुसार हो? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बच्चे हमेशा मेरे अनुसार हो? मतलब ये वाला हाथ तो मेरे अनुसार हमेशा हो नहीं सकता। क्या ये हो सकता है कि मेरा मन मेरे अनुसार हो? क्या ये ऐसा हो सकता है कि मेरा व्यवहार मेरे अनुसार हो? हो सकता है या नहीं हो सकता? क्या ये हो सकता है कि मुश्किल परिस्थिति में मन शांत रहे? क्या ये हो सकता है? कैसे करना है तो वो तो बाद में सोचेंगे। हो भी सकता है या हो ही नहीं सकता? किस किस को लगता है कि मुश्किल परिस्थिति में मन शांत रह सकता है? अगर हम ध्यान रखेंगे तो, वो बाद में देखेंगे। लेकिन हो भी सकता है कि हो ही नहीं सकता? किसको लगता है हो सकता है? वेरी गुड। तो चलो, काम हो तो सकता है ना। पहले तो पता होना चाहिए काम हो सकता है कि नहीं हो सकता, नहीं तो ऐसे ही चले मेहनत करने, क्यों करें मेहनत। क्या ये हो सकता है कि कोई हमारे से अच्छे से बात नहीं करे, हम फिर भी उससे अच्छे से बात करें? क्या ये हो सकता है? हो सकता है? माताएं, हो सकता है? हो सकता है पक्का? क्या ऐसा? हाँ, कोई नहीं नहीं, मुश्किल या सहज की तो बात ही नहीं हो रही है। अभी तो बात सिर्फ ये हो रही है हो सकता है कि नहीं हो सकता। हमें ये पता होना चाहिए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। फिर देखेंगे कि मुश्किल है या सहज है, फिर देखेंगे करना कैसे। पहले तो ये पता होना चाहिए हो सकता है या नहीं हो सकता है। कोई हमसे गलत बात करे, हम अच्छे से बात कर सकते हैं, हो सकता है। पहले एक बार हो सकता है। कोई गलत बात करे, हम अच्छे से बात करें, हो सकता है। अब पहले हाथ उठाओ, किसको लगता है हो सकता है? अच्छा, एक बार तो हो सकता है, 3 बार हो सकता है, 3 बार हो सकता है। एक बार अगर हो सकता है तो क्या 3 बार हो सकता है? हो सकता है, हो सकता है, 5 बार हो सकता है। सारा कुछ, सारी बात का निर्णय हमें लेना है कि हम कितनी बार कर सकते हैं।
अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है, अगर कोई भी चीज एक बार हो सकती है तो वो कितनी भी बार हो सकती है। लेकिन हम क्या करते हैं, एक बार करने के बाद, चलो ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करने के बाद हम कहते हैं बार बार मैं क्यों अच्छे से बात करूं। ऐसा नहीं है कि मुझे आता नहीं है करना, बट मैं क्यों करूं। तो बीच में कौन आता है, मेरा अहंकार। वो अहंकार कहता है मतलब मैं नहीं बार बार अच्छे से बात करनी है क्या। और क्योंकि मेरा अहंकार कहता है कि मुझे क्यों अच्छे से बार बार बात करनी है, तो मैं अच्छे से बात करना बंद कर देती हूँ। और जैसा सामने वाला व्यवहार करता है हम भी वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। और जैसे हम वैसा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं, हमारी खुशी क्या होने लगती है, हमारी खुशी क्या होने लगती है, वो ख़त्म होने लगती है। हमारी सेहत पर उसका असर होने लगता है। हम चिड़चिड़े से हो जाते हैं, ज़ोर ज़ोर से कभी बोल देते हैं, कभी कुछ गलत बोल देते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो हम कहते हैं ये सब कुछ किसकी वजह से, क्योंकि वो गलत बात कर रहे थे। आखिरी बार आपसे किसने गलत तरीके से बात की थी वो देखो, किसने आपके साथ गलत व्यवहार किया था वो देखो। सामने लेकर आओ मन पर, क्या बोला था उन्होंने, कैसे किया था, अकेले में बोला था या सबके सामने बोला था। और जब उन्होंने ऐसा बोला था तो हमने कैसे व्यवहार किया था। वो अपना व्यवहार कर रहे थे, हम अपना व्यवहार कर रहे थे। वो खुश नहीं थे इसीलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन अशांत था इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। उनका मन परेशान था इसलिए गलत व्यवहार कर रहे थे। क्या हम सही व्यवहार कर रहे थे। उनकी खुशी के जिम्मेवार वो थे, हमारी खुशी के जिम्मेवार हम थे। उनका व्यवहार हमारी खुशी नहीं ला सकता था, हमारा व्यवहार हमारी खुशी ले गया। वो जब दिखता है ना, ये उनका व्यवहार है। ये बात हमें बहुत बहुत पक्की करनी है। दिन में अगर 5 लोग मिल जाएं जो हमारे अनुसार व्यवहार न करें, हमारे अनुसार कर्म न करें, अगर दिन में 5 लोग मिल जाएं और वो जब गलत करें तो हम भी गलत करें, तो हमने दिन में 5 बार गलत व्यवहार कर दिया। और 5 बार गलत व्यवहार करके हमने अपनी शक्ति को क्या किया, अपनी शक्ति को क्या करते गए, गवाते गए गवाते गए गवाते गए। लेकिन जितनी बार किया हमने कहा उनकी वजह से उनकी वजह से उनकी वजह से उनकी वजह से। गुलामी वाली जीवन नहीं जीनी है। गुलामी वाला जीवन मतलब वो जैसा व्यवहार करते मेरा मन उस तरह से ही हो जाता है। हम किसी के व्यवहार के गुलाम नहीं हैं, हम अपने मन के मालिक हैं, हम अपने जीवन के व्यवहार के मालिक हैं। लेकिन जब हम इस तरह से गुलामी की जीवन जीते हैं, हम कहते उनकी वजह से उनकी वजह से, तो हम अपनी खुशी को क्या करना शुरू कर देते हैं। अगर घर में कोई एक बीमार है, ठीक है, कोई बीमार है, उसको बुखार है, पेट खराब है, सब कुछ है, एक बीमार है ना, बाकी 3 तो ठीक है, तो वो बाकी 3 लोग घर के उस एक बीमार का ध्यान रखेंगे या बाकी 3 बोलेंगे ये बीमार है तो हम भी बीमार है और लेट जाएंगे सारे, कौन क्या करेगा। बीमार का ध्यान रखने में मेहनत लगती है, उसके लिए खिचड़ी भी बनाओ, खाना भी बनाओ, डॉक्टर के पास भी लेके जाओ, दवाई भी दो, बहुत ध्यान रखना पड़ता है। बहुत इजी है बोलना आप भी बीमार मैं भी बीमार, आप भी लेट जाओ मैं भी लेट जाओ, कोई खाना नहीं बनाएगा हमारे लिए। हम ऐसे थोड़ी करते हैं।
हम कहते ये बीमार है तो इनका ध्यान, क्या बोलते हैं हम, इनका ध्यान हम रखेंगे। एक होता है शारीरिक रूप से बीमार, दूसरा होता है स्वभाव संस्कार से बीमार। कोई अगर गलत व्यवहार कर रहा है, वो अंदर से स्वभाव संस्कार से बीमार है अभी थोड़ी देर के लिए। किसी को ईर्ष्या है, किसी को डर लग रहा है, किसी को चिंता है, वो अंदर से मन से बीमार है, इस टाइम दुखी है। तो हमारी क्या जिम्मेवारी है, हम उसका ध्यान रखेंगे या हम भी बीमार हो जाएंगे कि आपने गलत बोला तो मैं भी गलत, आपने ऐसे बोला तो मुझे भी बुरा लगेगा ही। तो फिर हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया, हमने उसकी बीमारी को क्या कर लिया, हमने उसकी बीमारी की इन्फेक्शन को कैच कर लिया। एक लाइन इकट्ठे मिलके बोलते हैं, उनका व्यवहार उनका है। बोलो, अच्छे से बोलो ताकि यहाँ पर फिट हो जाए। उनका व्यवहार उनका है, मेरा व्यवहार मेरा है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, मैं खुश आत्मा हूँ। वो कैसा भी व्यवहार करे, मैं कैसे रहूँगी, कैसे रहेंगे? पक्का पक्का? ये सिर्फ एक दिन के लिए करके देखना है। ये मन यहाँ एक बैटरी की तरह है। सपोज ये ग्लास है, ठीक है, ये ग्लास भरा हुआ है, ठीक है, ये ग्लास भरा हुआ है ना। अब पूरे ग्राउंड में चल के आना है, सबसे मिलना है, सबसे बात करनी है, सब कुछ करना है और शाम तक वापस आना है। इस ग्राउंड पे, इस हॉल पे, स्टेज में वापस आना है। लेकिन सब कुछ करते हुए ये ग्लास भरा हुआ रहना चाहिए। अभी ये भरा हुआ है, चलना है, यहाँ से उतरना है, सबको मिलना है, सबसे बात करनी है, सारा काम करना है, शाम को इस स्टेज पे वापस आना है, ग्लास भरा हुआ वापस आना चाहिए। हो सकता है? हो सकता है? हो सकता नहीं हो सकता? हाँ जी, करके देखना किसी ने अभी? ये नहीं हो सकता गए, सबको मिले, बात की, ऐसे किया, शाम तक वापस आए, ग्लास भरा हुआ है। आप में से किसी ने स्कूल में नींबू मिर्ची वाली वो खेली थी, नींबू चम्मच वाली रेस? बच्चों ने नींबू चम्मच वाली रेस खेली है कभी? खेली है ना? नींबू चम्मच वाली खेली है? क्या किया था उसमें? नींबू चम्मच पे रखा और भागे, भाग रहे थे, लेकिन ये ध्यान रखना था कि भागते हुए नींबू का रहना चाहिए, नींबू चम्मच पे ही रहना चाहिए। अगर हम आधे घंटे के बाद नंबर फर्स्ट आ भी गया, भागते 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 पहले नंबर पर आ भी गए, लेकिन नींबू गिर गया था, तो जीते या हारे? लेकिन फर्स्ट आ गए थे, फिर हारे क्यों? फर्स्ट आ गए थे, हारे क्यों? क्योंकि रेस का नियम क्या था कि नींबू चम्मच से गिरना नहीं चाहिए। ये नींबू कौन सा है? ये नींबू है हमारे मन की खुशी। जीवन में भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत सारे काम करने हैं, और भी काम करने हैं, आने वाले समय में बहुत कुछ करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए ये ध्यान रखना है, ये जो नींबू है ये गिरना नहीं चाहिए। अगर सब कुछ मिल गया, सारे काम हो गए जीवन के, फर्स्ट भी आ गए, लेकिन नींबू गिर गया, तो जीवन सफल नहीं होगा, जीतेंगे नहीं। क्योंकि सब कुछ पालेंगे लेकिन खुशी नहीं पाएंगे, तो फिर उस जीवन को सफल जीवन कैसे कहेंगे?